हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नेट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आ गया हूं आपके सामने एक बार और लेके आया हूं बेटा लेक्चर नंबर 3। पढ़ेंगे विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ये चैप्टर है बेटा बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट है इस चैप्टर में, पहला पार्ट दूसरा पार्ट ये है और पहला पार्ट है विभव वाला पार्ट। तो पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, खास करके ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे। कल मैं नहीं आ पाया था, क्लास नहीं ले पाया था, कल कुछ तबीयत नासाज सी थी, है ना। बट अब जो है मजा आएगा, राय करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्थिर वैद्युत विभव और विभवांतर दो चीजों के बारे में जानेंगे। कल आए थे आपको पढ़ाने रविकांत सर, है ना। रविकांत सर आए थे, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। रविकांत सर से पढ़कर मजा आया कि नहीं? रविकांत सर ने जो समझाया वो समझ में आया था आपको कि नहीं? एक बार जल्दी बताइए। कल मैं ठीक नहीं था बेटा, कल मेरी तबीयत थोड़ी सी, मैंने बताया ना कल मैं थोड़ा सा तबीयत खराब थी तो क्लास नहीं ले पाया। रविकांत सर आए थे मेरे जगह पर और उन्होंने पढ़ाया होगा, है ना। तो मजा आया होगा आपको, समझ में आया था ना, सबको समझ में तो आया था जो सर ने पढ़ाया था कि नहीं? अरे कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा तो अब मजा आएगा, अब तो ठीक है, अब तो और मजा आएगा। आगे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब सारी चीजें आपको चलती रहनी चाहिए। राय और राय तीनों राय करते रहो। ये वाला राय चल रहा है, ये वाले राय का ध्यान रखें और आगे चलते हैं, ठीक है। क्लास की बात करें, रिकैप में थोड़ी सी बात करते हैं। रिकैप में क्या है? रिकैप में क्या है बेटा? रिकैप में है कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा विभव के बारे में, विभव के बारे में हमने जाना विभव क्या होता है। विभव के बारे में हमने आपको बताया स्थिर वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q। सिंपल सी बात, V बराबर W/Q। अच्छा W क्या होता है? W की बात करें तो ये होता है कार्य। ध्यान देखना, थोड़ा सा मैं जल्दी लिख रहा हूं। कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अगर मैं ऊर्जा लिखूं, ऊर्जा मतलब U मतलब स्थितिज ऊर्जा। U क्या है? स्थितिज ऊर्जा। मैं इसको क्यों लिख रहा हूं आपको समझाता हूं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक भी होता है जूल। तो इसका भी मात्रक जूल, इसका भी मात्रक जूल। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, ये बताना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं बेटा कि जो कार्य है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोनों सेम हो जाती है। कैसे? नहीं समझ में आ रहा है ना? आइए मैं समझाता हूं। यही चीज समझाने वाला हूं आज मैं यही चीज समझाने वाला हूं आपको। बहुत मजा आएगा। ये दोनों चीजों को मैं को रिलेट करूंगा और यही फॉर्मूले को मैं लिख के दिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले का एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं। V बराबर, अच्छा छोटा भी नहीं कैपिटल भी, इसको मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कि V जो है यही हम लिख सकते हैं। W की जगह पे मैं U लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा V बराबर U/Q या Q0, ठीक है। जो भी आवेश ला रहे हैं, Q लाएंगे तो Q, Q0 लाएंगे तो Q। इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करें। सही है ना? यहां तक समझ में आया था ना आपको? यहां तक पढ़ रखा है। आगे चले, आगे चला जाए, बढ़ा जाए आगे, ऐसे आगे आगे चले। चलो आओ चलते हैं। तो स्थिर वैद्युत विभव आपने जो पढ़ा है, थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊं आपको। तो मैंने कहा था कि एक धनात्मक आवेश है, एक धनात्मक आवेश Q है, इसके चारों ओर क्षेत्र है बेटा, ठीक है। या बड़ा आवेश मान लेते हैं, चलो बड़ा आवेश मान लेते हैं, छोटा सा। इसके चारों ओर क्या बेटा? क्षेत्र है, क्षेत्र है। अब क्षेत्र अनंत तक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तीव्रता कुछ दूरी तक बहुत ज्यादा ये तीव्र है। कुछ दूरी तक इसका क्षेत्र बहुत तीव्र है, ठीक है। कुछ दूरी तक इसका क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा है, ठीक है। जहां पर बल का अनुभव आवेश द्वारा सीधे सीधे अनुभव किया जा सकता है, ऐसा। तो बहुत प्रबल क्षेत्र है पास तक, कुछ दूरी तक आवेश के। बाद में भी क्षेत्र है, लेकिन क्षेत्र बहुत क्षीण हो जाता है, बहुत दुर्बल हो जाता है। यहां पर इतना बल का प्रभाव रहता नहीं, क्षेत्र का प्रभाव इतना बचता नहीं। तो मैंने कहा था कि अनंत से एक आवेश Q0 को लेके आते हैं, किसी भी रास्ते से लेके, और मैं मान लो इस पॉइंट पर रखता हूं, इस P पॉइंट पर इसको लाके रख रहा हूं। इस P पॉइंट पर मैंने कहा कि इस P पॉइंट पर विभव V है अगर, तो इसको मैंने कहा कि लाने में जो किया गया कार्य है W, और W/Q0 हो जाता है। ये बताया था आपको, क्या मैंने यही बताया था? कहो हाँ, ये बताया था क्या? हाँ बताया था ना। सीधी सी बात है, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करके देखेंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। बहुत बड़ा और बहुत ही छोटा सा, बहुत बारीक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि यहां तक क्षेत्र बहुत प्रबल है, तो इसके पहले मैं मान के चल रहा हूं कि इस पर कोई बल नहीं लग रहा था। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र
वैद्युत क्षेत्र ई के अंदर जब कोई आवेश आता है तो उस पर एक बल लगता है आवेश के कारण। तो इस आवेश Q के कारण, इस आवेश Q के कारण इस आवेश पर बल लगेगा जो कि r दूरी पर रखा है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर मान के चलता हूं कि r दूरी पर लाके रखा। लेकिन क्षेत्र तो यहां से था स्टार्ट, क्षेत्र तो यहां से था जहां से बल लग रहा था। अब इसको जब यहां से यहां इस तरफ लेके आ रहे थे, देखो बेटा बल किधर लग रहा है? इस पर विद्युत क्षेत्र ई की वजह से इस पर बल लग रहा है, आवेश पर बल लग रहा है बेटा बाहर की तरफ। कौन सा? QE बल लगता है। F बराबर क्या लगता है? QE। F बराबर QE बल लग रहा है बाहर की तरफ। लेकिन हम जबरदस्ती इसको विस्थापित कर रहे हैं, किधर की तरफ? विस्थापित करके हम लाए, इसको यहां रख दिए। तो बल बाहर की तरफ है लेकिन ला रहे हैं अंदर की तरफ, तो बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है। मतलब वैद्युत बल के विरुद्ध काम कर कर हम इसको उठा करके लाए और जबरदस्ती लाके यहां रख दिए। तो जब मैं इसको यहां तक लाया, विद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ा। तो जो ये काम किया, यही काम इस आवेश Q0 की ऊर्जा बन जाता है इस जगह पर। और एक स्थिति के कारण जो इसकी ऊर्जा होती है, यही ऊर्जा कहलाती है U, जो कि है स्थितिज ऊर्जा। तो इसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा इसको मिल रही है, वो ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है। कार्य जो होता है वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। इसीलिए हम सूत्र जो लिखा गया है V बराबर W बटे Q0 को हम लिख सकते हैं, चूंकि W बराबर ही है, W ही है जो कि U बन जाता है। इसलिए मैं लिखूंगा कि V जो है बराबर हो जाएगा U बटा Q0 के। अर्थात हम ये बोल रहे हैं कि आवेश Q0 की जो स्थितिज ऊर्जा है इस बिंदु पर, वो है U, और U स्थितिज ऊर्जा होने की वजह से इस बिंदु पर विभव को परिभाषित करें ऊर्जा के रूप में, तो वो हो जाता है V बराबर U बटा Q0। सिंपल सी बात है। समझ में आया कि नहीं? एक बार जल्दी बताओ, आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? फिर से बात स्टार्ट हो गई बेटा। बात करोगे मजा नहीं आएगा, मैं बंद कर दूंगा क्लास फट से। आपके लिए क्लास लगा रही है ना, तो चुपचाप से पढ़ाई करिए, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें मुझसे पूछिए, मैं बहुत खुशी खुशी आंसर दूंगा। लेकिन बकवास करोगे मुझे मजा नहीं आएगा, ठीक है? बकवास करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है? ना आपको आएगा फिर ना मुझे आएगा, और मुझे अगर मजा नहीं आया तो फिर आपको मजा आ ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है? मैं कह रहा हूं, देखो ध्यान सुनो, इधर मैं देखूं एक एग्जांपल इधर दिखाता हूं, यही चीज को एग्जांपल यहां दिखाता हूं, एकदम सीधी सीधी लाइन पर दिखाता हूं। मैं सीधी लाइन पे एग्जांपल दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं कि आवेश यहां था, यहां तक इसको बल नहीं लग रहा था, यहां पर आवेश था Q0, इसको क्षेत्र से बाहर था, तो इस पर बल अगर मैं कहूं तो अपेक्षाकृत अगर बल देखा जाए तो बल ना के बराबर लग रहा था, लगभग 0 था। अब यहां पर आवेश है Q0, यहां से क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र स्टार्ट है, इसको मैं इस आवेश की तरफ लेके आ रहा हूं, मान लो इधर लेके आ रहा हूं। अब आवेश जब यहां पर है, सोचो यहां पर आवेश है ये Q0, इस पर बल क्या लगेगा? विद्युत क्षेत्र E है, इस पर बल क्या लगेगा? बल लगेगा बाहर की तरफ, बल लगेगा इस पर बाहर की तरफ। किधर? ये बल लग रहा है, ये F बराबर क्या लगता है? QE। तो F बराबर Q0 E, बल बाहर की तरफ है, लेकिन विस्थापन हम किधर कर रहे हैं? इसको विस्थापन कर रहे हैं बल के विपरीत। बल बाहर की तरफ, विस्थापन हम अंदर की तरफ, इसको हम ला रहे हैं अंदर। बल बाहर लग रहा है लेकिन जबरदस्ती हम लाके इसको यहां रख दिए, मान लो ये P पॉइंट पर रख दिए, और P पॉइंट पर रख दिए कितनी दूरी पर? R दूरी पर लाके इस बिंदु पर मैंने लाके इसको फाइनली रख दिया। तो ये जो काम करना पड़ा यहां से यहां तक लाने में, A से P तक लाने में जो काम करना पड़ा W, ये काम इस आवेश को मिल गया ऊर्जा के रूप में। यही काम जो हमने किया, जबरदस्ती जो हमने काम किया, ये काम इस आवेश के पास इस जगह पर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया, संचित हो गया, जिसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तो यही काम अगर देखा जाए तो परिवर्तित हो रहा है ऊर्जा में। इस आवेश की यहां पर जो ऊर्जा है वो U है, और यही U यहां पर लाके रख दिया, काम के बराबर थी। सिंपल सी बात। तो विभव उस पॉइंट पर मैं अगर डिफाइन करूं ऊर्जा के रूप में, तो V बराबर U बाई Q0, जो कि W बाई Q0, दोनों एक ही चीज लिखी है। बात समझ में आई क्या? सही है? नोट कहां मिलेगा? नोट्स बेटा गांधी जी जिसमें छपे होते हैं वो वाले नोट की बात कर रहे हैं क्या आप? वो वाले नोट की बात कर रहे हैं बेटा? वो तो कहीं भी मिल सकता है ना? काबिल रहोगे तो नोट हर जगह मिलेगा। और अगर आप इस नोट की बात कर रहे हैं पढ़ाई वाले, तो इस नोट को बनाइए, ठीक है? अपने साथ साथ बनाने स्टार्ट करिए। नहीं तो मैं बता दूं नोट कहां मिलेगा? VIP कोर्स में। नोट कहां मिलता है बेटा? VIP जो कोर्स है ना, उसमें नोट्स मिलते हैं। VIP कोर्स में नोट मिलते हैं बेटा, बने बनाए नोट मिलते हैं, मेरे द्वारा बनाए गए नोट मिलते हैं। तो वहां पर नोट आपको मिल जाएंगे फटाफट से। Q0 का हिंदी क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है बेटा, परीक्षण आवेश है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो ये आवेश के बारे में तो हम जानते ही थे।
अच्छा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव क्या होता था निकाल के देख चुके हैं। अच्छा, विभवांतर की बात करेंगे। विभवांतर बताया था ना कल आपको, सर ने पढ़ाया होगा, विभवांतर के बारे में पढ़ाया था आपको। हाँ जी, विभवांतर के बारे में आपको पढ़ाया था, रवि सर ने विभवांतर बताया था ना। विभव अंतर, विभवांतर का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। विभवांतर दो शब्दों से मिलकर बना है, विभव और प्लस अंतर, अर्थात विभव में अंतर। विभव में अंतर, विभव में अंतर मतलब अंतर दो चीजों में होता है। जैसे अंतर करना है, तुलना करनी है, तो दो चीजें होनी चाहिए आपको, कम से कम दो चीजें होनी चाहिए ना बेटा। दो चीजें होंगी तभी तो कर सकते हैं। जैसे आपको बताना है आप लंबे हैं, तो किससे लंबे, कोई एक होना चाहिए ना कि आप इस चीज से लंबे हैं, ठीक है, तो कोई एक तो होना चाहिए, ठीक है। या आप बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तो किससे, किसके साथ आप बोल रहे, तो कोई एक तो होना चाहिए कंपेयर करने के लिए, तो एक होना चाहिए मतलब। तो दो बिंदु की बात कर रहे हैं, दो लोगों की आवश्यकता होती है जब अंतर की बात कर रहे हैं। जैसे अंतर की बात करते हैं, दो संख्याओं की बात करेंगे, 5 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो दो बिंदुओं की बात हमें करना है। विभवांतर, जैसे एक आवेश की बात करें, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, निकल जाएगा फिर हाथ में नहीं आएगा। प्लस क्यू आवेश की बात कर रहे हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर एक क्षेत्र है, बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, इसका क्षेत्र हर जगह फैला है अनंत तक। अब इस आवेश के कारण, ये आवेश यहां रखा है, ध्यान से सुनते रहना, गलत मत करना बेटा, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं बोल रहा हूं, प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश, इसको मैं बोल देता हूं ओ पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब इससे कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। ये मान लो ए बिंदु है और ये बिंदु बी है, ठीक है। एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी, दोनों से दूरियां अभी मैं निकाल नहीं रहा, दूरियां अलग अलग है कुछ। यहां पर विभव दे रखा है, यहां का विभव कुछ और होगा। कैसे चेक करेंगे यहां का विभव क्या है, तो यहां का विभव कैसे चेक करेंगे बेटा, हमने अनंत से, फिर से अनंत पर से कोई आवेश उठा के लाया, यहां पर रखा, यहां पर लाके रखा और देखा कि यहां पर विभव क्या था, तो हमें पता चला भाई यहां का विभव VA है। फिर इसी आवेश को लाया एक बार, फिर यहां लाके रखा, तो यहां का विभव कुछ और, क्योंकि और कुछ और काम करना पड़ा, तो यहां का विभव VB मिला। मतलब हमें मिला VA इक्वल्स टू मिला हमें W, ठीक है, W मान लो पहली बार किया तो W डिवाइड बाई Q0, और ये W A पॉइंट पर लाने में किया गया कार्य है, ठीक है। इसी तरह से VB हमें मिला और ये W B तक लाने में किया गया कार्य है, और बटे Q0 यही मिला। तो दो पॉइंट पर हमें मिला, तो हम कहेंगे कि इन दोनों बिंदुओं में अगर मुझे ये देखना है कि A से B में अगर देखो तो विभव में अंतर कितना है, कितना विभव में अंतर है, विभव में अंतर, यहां पर विभव कुछ और था, यहां पर विभव कुछ और है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि हम क्यू आवेश को जब ला के यहां पर रखे तो हमें कुछ काम अलग करना पड़ा, और जब यहां से उठा के यहां पर ला के रख रहे हैं बी बिंदु पर, तो हमें कुछ और काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि इन दोनों बिंदुओं का विभव अलग अलग है, क्योंकि अगर विभव समान होता तो कार्य समान होता, ठीक है। अगर दोनों का विभव समान होता तो कार्य भी समान आता, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं, यहां से सिंपल सी बात है, यहां से देखो तो V बराबर जब हम लिखते हैं V बराबर W बटा Q, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि W बराबर क्या लिख सकता हूं, Q0 V के। तो ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं W बराबर Q0 V के, तो W अगर देखा जाए तो समान होगा अगर विभव समान है तो, लेकिन यहां पर विभव समान नहीं दिख रहा है मुझे, विभव अलग अलग मिल रहा है। काम यहां पर कुछ और करना पड़े, यहां पर कुछ और, क्योंकि आवेश के ज्यादा पास आ गए ना, आवेश से दूर पॉइंट है आवेश के पास, तो ज्यादा काम करना पड़ा, अलग अलग काम मतलब अलग अलग विभव। अगर समान काम करना पड़ता तो हम कहते हैं विभव समान है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विभव होता है, जो कार्य होता है, W बराबर होता है Q0 V के। तो W किस पर निर्भर कर रहा है, V पर, विभव पर, क्योंकि आवेश का मान तो फिक्स है, क्योंकि वही आवेश तो यहां मिला रहे हैं, वही आवेश तो यहां, आवेश तो दोनों जगह समान है, बट बिंदु अलग अलग है। तो इसका मतलब कि अगर कार्य VA और VB WA और WB आ रहा है,
और WA और WB अगर बराबर नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, WA बराबर नहीं है WB के, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगर कार्य को देखूं तो विभव पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि VA बराबर नहीं है VB के, मतलब दोनों बिंदुओं का विभव अलग अलग होगा। तो विभव में अंतर कितना आएगा? कितना अंतर आएगा? कितना अंतर आएगा? अंतर कितना आएगा? दोनों में घटा दो, दोनों में घटा के देख ले तो विभव में अंतर, विभवांतर, विभवांतर। विभवांतर को डेल्टा V भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। डेल्टा V मतलब डेल्टा का मतलब होता है अंतर, V का मतलब विभवांतर, ठीक है। डेल्टा V बराबर लिखेंगे, क्या आएगा? कितना आएगा? VA माइनस VB लिखूं या VB माइनस VA लिखूं, क्या लिखूं? तो यहां पर मैं मॉड के साथ लिख सकता हूं, क्योंकि विभव अदिश राशि होती है, याद रखना, विभव सदिश राशि नहीं होती। तो हम सिर्फ मान की बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर जब हम आवेश की तरफ आते हैं तो विभव बढ़ता है, याद रखना। आवेश के जब तरफ आएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा, आवेश से दूर रहेंगे तो विभव का मान कम है। इसका मतलब सिंपल से पता चल रहा है कि VB जो है उस ग्रेटर देन है VA के, ठीक है। इतना मान के अभी आप रखो, क्यों होता है ये, ऐसा क्यों मैं लिख रहा हूं, मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो सिंपल सी बात है, मुझे किसमें किसको घटाना पड़ेगा? अगर मैं VB से घटाऊंगा VA तो आएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो इसको उल्टा करके लिख के दिखाऊं। अगर मैं डेल्टा V लिख रहा हूं, डेल्टा V लिख रहा हूं और ये लिख रहा हूं VA माइनस VB, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान रखना, ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि VB इज ग्रेटर देन VA। तो हम छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा ना, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका सोल्यूशन है, इसका हम कह सकते हैं कि इसका निराकरण या इसका समाधान ये है कि इसको ऐसा लिख दो। कैसा लिख दो? डेल्टा V बराबर मॉड के अंदर लिख लो VA माइनस VB। कोई दिक्कत ही नहीं है, आप मॉड लगा दीजिए, अब पॉजिटिव ही आएगा जो भी होगा। घटाओ बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, हरदम पॉजिटिव आएगा, ठीक है। मॉड लगा दिया ना, ये मॉड, दो डंडी इधर उधर खींच दी, मॉड। मॉड के अंदर जो भी चीज ऋणात्मक होती है जब बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? पॉजिटिव, ठीक है। तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका करने से कोई गलत भी नहीं किया हमने, कोई गलत भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि विभव अदिश राशि होती है। तो हमें सिर्फ मान से अगर मतलब है तो हम ये लिख लेंगे, ठीक है। मान से अगर हमें सिर्फ मतलब है तो ये लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ। अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं कि A से B की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि मैं अगर A से B की तरफ आऊंगा तो क्या होगा? विभव बढ़ेगा। B से A की तरफ जाऊंगा तो विभव घटेगा, सिंपल सी बात। A से B पर आऊंगा मतलब आवेश की तरफ आऊंगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। हमें ज्यादा बल लगा के इसको पीछे लाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि धनात्मक आवेश है Q0। Q0 क्या है? धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश। प्रतिकर्षण बल लग रहा है, जितना पास लाऊंगा उतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल होगा। तो जब पास लाऊंगा तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा विभव है इसका मतलब। और जब दूर ले जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश खुद ब खुद चाहता है कि दूर भाग जाए, तो दूर भगा रहा है, खुद प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, तो मतलब कम काम करना पड़ेगा, विभव घटेगा। जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो विभव घटेगा, जब मैं आगे लेके आऊंगा तो विभव बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन ये हर आवेश के लिए सत्य नहीं, यहां पर सत्य है धनात्मक के लिए। अगर यहीं पर ऋणात्मक आवेश होता और वो धनात्मक होता, ध्यान रखना मेरी बात, अगर यहीं पर ये ऋणात्मक आवेश होता और वो धनात्मक आवेश होता, जैसे कि मैं यहां पर दिखाऊं एक एक्स्ट्रा एग्जांपल नंबर 2। अगर मैं यहां पर इस तरह से लिख दूं कि यहां पर O पॉइंट पर ऋण Q आवेश रखा है और यहां पर ये बिंदु है B और ये बिंदु है A। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब मैं A से B पर अगर आऊंगा Q0 आवेश जो कि पॉजिटिव है इसको लेके, तो जब मैं यहां से इधर आऊंगा तो देखो, यहां से इधर आऊंगा तो अब क्या होगा? विभव क्या होगा? बढ़ेगा। अभी भी विभव अभी भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आवेश इसको खींचना चाह रहा है और मैं पकड़ के रखा हूं उसको, तो मुझे इसको रोकने में ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, अभी तक मुझे क्या करना पड़ रहा था? इसको इधर धक्का देना पड़ रहा था, धक्का देने में ज्यादा कम करना, लाने में ज्यादा काम करना पड़ रहा था। लेकिन अब ये ऋणात्मक हो गए तो ये अपने आप खींच रहा है, तो मुझे इसको यहां पर पकड़ के रखने में ज्यादा दिक्कत होगी। दूर था तो कम दिक्कत हो रही थी पकड़ के रखने में, यहां रखने में कम दिक्कत होगी क्योंकि कम बल लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा तो बल बढ़ता चला जाएगा। जानते हैं आप, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो आवेश के जब पास आएगा तो बल बढ़ेगा। तो मुझे यहां रोक के रखने में ज्यादा बल लग रहा है, विभव ज्यादा है, यहां पर ऋणात्मक है विभव की। देखो विभव जो है यहां पर आवेश के पास विभव ज्यादा हो गई, ये बात सत्य है, लेकिन दिशा चेंज हो जाती है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा चेंज हो जाती है अंदर की तरफ। क्षेत्र आंतरिक है, अभी तक क्षेत्र क्या था? बाहरी। धनात्मक के लिए बाहर की तरफ, ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ।
ऐसा। लेकिन अगर मैं यहीं पर ऋणात्मक आवेश के लेके आऊं तो फिर वही सेम चीज। अगर मैं इसको ऋणात्मक कर दूं, यहां पर ऋणात्मक क्यू को लेके आऊं, अगर मैं ऋणात्मक क्यू को यहां से यहां लेके आ रहा हूं तो फिर से वही चीज, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, मुझे जबरदस्ती लेके आना पड़े। सेम चीज है, ठीक है, सेम चीज है, बस धनात्मक ऋणात्मक का थोड़ा फर्क है बस। चलिए, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने विभव समझ लिया। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, डेल्टा वी बराबर वी ए का मान उठा के रख लो। वी ए का मान कितना आता है, डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू ए बाई क्यू नॉट और माइनस डब्ल्यू बी बाई क्यू नॉट, और इसको मॉड में रखो, ठीक है। तो डेल्टा वी बराबर हो जाएगा क्यू नॉट दोनों जगह है तो इसको कॉमन ले लो, 1/क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी, ठीक है। मॉड के अंदर ही रखो इसको, ठीक है। या इसको डेल्टा वी बराबर मैं लिख सकता हूं 1/क्यू नॉट, और ये लिखा है मॉड के अंदर, तो मॉड के अंदर लिखा है मतलब कार्य में परिवर्तन, कितना कार्य करना पड़ा, तो इसको डेल्टा डब्ल्यू लिख सकता हूं क्या, डेल्टा डब्ल्यू। या मैं लिख सकता हूं इसी को डेल्टा वी बराबर डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू नॉट। ठीक है, सही है क्या, सही है क्या यहां तक? अरे समझ में आ रहा है ना बेटा, दोनों तरफ क्यू क्यू रहेगा तो क्या होगा, ये यही तो लिखा है बेटा, ये प्लस है ये भी प्लस है ना, दोनों तरफ क्यू क्यू है तभी तो पढ़ाने स्टार्ट किया, यही तो पढ़ाया, दोनों तरफ क्यू क्यू लेके ही तो पढ़ाया बेटा। क्या देख रहे हो आप लोग, दोनों तरफ क्यू क्यू लेके ही तो पढ़ाया था, फिर दोनों तरफ ऋणात्मक भी दिखा दिया, एक तरफ धनात्मक ऋणात्मक दिखा दिया, सब चीज दिखा दिया, ठीक है। समझ में आई बात? डेल्टा और डी में अंतर बताया जा चुका है। डेल्टा का मतलब होता है बहुत छोटा, डी का मतलब होता है उससे बड़ा, एवरेज होता है। डेल्टा का एवरेज होता है, औसत होता है डी, डी होता है डेल्टा का औसत। सिंपल सी बात, सिंपल भाषा में बोले तो एक बिंदु आवेश के कारण विभव, एक बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे निकालेंगे? अब एक बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना है। एक बिंदु आवेश प्लस क्यू मान लेते हैं, प्लस क्यू के कारण मैं मान लेता हूं विभव निकालना है। ध्यान से सुनना मेरी बात। एक आवेश था यहां पर बेटा, यहां पर आवेश है Q मान लो रखा है, और यहां पर ये बिंदु है A, ये बिंदु है B। A से B पर हमें इसको लाना है। ध्यान से देखना, ये आवेश धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। इस पर बल क्या लगेगा? ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस धनात्मक आवेश पर इस जगह पर बल लग रहा है बेटा, इधर की तरफ QE। वैद्युत क्षेत्र जानते हैं ना आप, वैद्युत क्षेत्र E है इसका, इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र E है, तो यहां पर बल कितना लग रहा है? QE। ध्यान से सुनना मेरी बात, QE। अब मैं इसको उठा करके यहां ला रहा हूं, देखो बल की दिशा क्या है, बल लग रहा है इस तरफ, F की डायरेक्शन क्या है बेटा, F की डायरेक्शन ये है। विस्थापन किधर हो रहा है? विस्थापन हो रहा है इधर, मैं पकड़ के ला रहा हूं इधर, तो विस्थापन को मैं x बोलूं अगर, तो x किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। विस्थापन किधर हो रहा है? इस तरफ। बल की दिशा आगे की तरफ, विस्थापन की दिशा पीछे की तरफ, दोनों देखो तो प्रति समांतर है, ये आगे ये पीछे, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? थीटा बराबर है 180 अंश। बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है? 180 अंश। किया गया कार्य बताओ। अच्छा, मैं यहां से बोल देता हूं कि यहां से यहां तक विस्थापन कितना है, इस यहां से यहां तक जो विस्थापित हुआ, विस्थापित होने में मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां विस्थापन कितना है बेटा? dx है। कितना बोल रहा हूं? dx, छोटा सा विस्थापन है। ध्यान से सुनना मेरा बात, छोटा, बहुत छोटा। a से b की दूरी कितना है? dx। तो यहां से यहां तक में जो विभव बोलूं तो इसका विभव VA है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर VB मान लेता हूं मैं। इस पॉइंट पर विभव VA है, इस पॉइंट पर विभव VB है, ठीक है। विभव VA से VB तक इसको ला रहा हूं, तो मतलब डेल्टा V या DV बोल सकते हैं। मतलब कुल मिला के A से B तक आने में जो परिवर्तन होगा विभव का परिवर्तन निकालना है मुझे, विभव कितना होगा। तो सिंपल चीजें हैं। अगर मैं कार्य देखूं तो कार्य क्या आएगा बेटा? कार्य अगर देखो तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, DW। अगर थोड़ी दूर खिसका रहे हैं तो थोड़ा सा काम, dx दूरी अगर मैं लेके आ रहा हूं तो छोटा सा काम करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य dw बराबर क्या होगा? बल और गुणे विस्थापन। तो बल डॉट क्या होगा बेटा? dx। x की डायरेक्शन क्या है? dx की डायरेक्शन क्या है? ऋणात्मक दिशा, ठीक है। तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री। मतलब dw बराबर अगर मैं देखूं तो ये लिखा है f dx कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 180। देखना dw बराबर कितना आ जाएगा? f dx कॉस थीटा का मान कितना होता है? 180 का -1।
ये आ जाएगा यहां से माइनस एफ डी एक्स। किया गया कार्य क्या है? ऋणात्मक। बल के विपरीत काम किया जा रहा है, ऋणात्मक कार्य है डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर आ गया हमारे पास माइनस एफ डी एक्स। देखते रहना, नहीं तो आंखों के नीचे से भी खत्म हो जाएगा ये कहानी। देखते नहीं रहोगे, एक एक खत्म हो जाएगा, फिर कहोगे सर कैसे हुआ, सर कैसे हुआ, फिर समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। समझ में आया यहां तक? कार्य क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक काम हो रहा है, बल इधर लग रहा है। किसके बल, कौन से बल के वजह से देखना है? जो मैं काम कर रहा हूं वो नहीं देखना है मुझे देखना है विद्युत बल किधर बल लगा रहा है, इधर, और आवेश जा किधर रहा है, इधर। तो विद्युत बल के लिए काम देखा गया तो कैसा है? ऋणात्मक काम किया जा रहा है, ऋणात्मक काम। देखते देखते आंखों से निकल जाएगा ओझल। अब डी डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ गया है, डी डब्ल्यू बराबर आ गया है बेटा माइनस एफ डी एक्स। यही आया है माइनस एफ डी एक्स। दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर ध्यान से देखना, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू काम पहले कितना था? 0। अधिकतम काम कितना किया जा सकता है? W। न्यूनतम काम कितना हो सकता है? 0। अधिकतम काम कितना हो सकता है? W। तो 0 से W अधिकतम काम हो सकता है, बराबर ऋणात्मक बाहर ले लेते हैं। ये हो जाएगा एफ डी एक्स। कहां से कहां तक ला रहे हैं? कहां से कहां तक? इसको x बराबर 0 मान सकते हैं, इसको x बराबर x मान सकते हैं। x तक ला रहे हैं ना, 0 से x तक ला रहे हैं, या r दूरी तक। चलो इसको मान लेते हैं ऐसा, इसको मैं दूरी मान लेता हूं, यहां से r दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, r दूरी पर बचा ना, 0 से r दूरी तक ला रहे हैं। ठीक है, या इसको ऐसा समझो, ऐसा ना कर दूं मैं, इसको ऐसा कर देता हूं। इसको मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां तक की दूरी, ध्यान से देखना मैं दूरी को कैसे लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि ये दूरी पहले प्रारंभिक दूरी कितनी थी? ये थी r1। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी को मैं कर देता हूं r2। करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं ऐसे कर रहा हूं। तो अगर मैं r दूरी लिखना है, ये दूरी लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं? r दूरी लिखना है मुझे, मैं क्या लिख सकता हूं इसको? मैं अगर r1 में से r2 को घटा दूं तो मुझे r मिल जाएगा क्या? देखना सब बच्चे, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? r2 में से r1 में से अगर मैं r2 को घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? r मिल जाएगा। अरे मिल जाएगा क्या? अगर मैं r1 पहले दूरी थी, आवेश से दूरी लेंगे ना, आवेश से दूरी कितनी थी पहले? r1। अब दूरी कितनी होगी? r2। तो दोनों को घटा दूंगा कितना मिलेगा? r मिलेगा क्या? r मिलेगा क्या? ये r, ठीक है, ये r मिलेगा, मिलेगा ना, ये r दूरी बचेगी। गलत है, सब गलत बोल रहे हैं। नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी dr, dx मिलेगा। अगर मैं घटाऊंगा तो r नहीं मिलेगा, ये मिलेगा। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, ये जो dx है ये पूरा नहीं है, इसको थोड़ा सा मैं परिवर्तित कर दूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। जो dx है इसको ऐसा समझो कि थोड़ा मैं इसको लाना है पूरा r दूरी, ऐसा समझो कि इसको लाना है पूरा, यहां से यहां तक की दूरी r है। ठीक है, ऐसे r दूरी लाना है, ऐसा समझो। ठीक है, मान लो r दूरी खिसका रहे हो आप, धीरे 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 r दूरी खिसका रहे हैं हम dx के रूप में, थोड़ा 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 dx 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 dx। अगर मुझे यहां से यहां तक लाना है, पूरा लाना है, थोड़ा थोड़ा खिसकाते खिसकाते, छोटा 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 काम को सबको जोड़ देंगे तो पूरा काम मिल जाएगा। तो इसीलिए मैंने इसको dx लिखा था। थोड़े 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 को जोड़ करके मैं पूरा लिख सकता हूं, इसीलिए dx लिख रखा है। तो इसको ऐसा समझिए। नहीं समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। मैं कह रहा हूं इसको कहां से कहां तक मुझे करना है, कहां से कहां तक कर दूं, कहां से कहां तक कर दूं, कहां से कहां तक लिमिट लगाऊं, कहां से कहां तक ला रहे हैं इसको? r1 से r2 तक ला रहे हैं क्या? चलो r1 से इसको r2 तक लाया जा रहा है, ऐसी बात है, कर लेते हैं सिंपल सी, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, r1 से r2 दूरी तक लाया जा रहा है। ये dx जो है r का ही फंक्शन है, वास्तव में ये पूरी r ही है, लेकिन dx 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 आप चाहें तो dr 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 बोल सकते हैं इसको, x को आप चाहें तो r भी बोल सकते हैं, dr भी बोल सकते हैं। ठीक है, छोटी दूरी है, r बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं लेके आऊं तो ये 0 से w, ये तो पूरा w आ जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस f की वैल्यू रखो पहले। अच्छा, f की वैल्यू रख लो बेटा। f की वैल्यू कितनी है? f बराबर कितना है बेटा? f बराबर है QE, f बराबर है QE, ध्यान से देखना, f बराबर QE। ठीक है, ये और ये हो जाएगा dr, बोल लो इसको, r दूरी पर बोल रहे हैं तो r लगाया है लिमिट ना, या x1 x2 लगाता तो x1 x2 लिख सकते हैं। अच्छा ऐसा करो, इसको x लिखा, इसको x लिखा रहने दो, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, r मानना कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको x1 x2 लिख लेते हैं, बाद में हम r लिख लेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी। ठीक है, x1 x2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब तो गलत नहीं है,
अब तो आपको गलत नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लो R1 से R2 तक नहीं, X1 से X2 तक ला रहे हैं। अब सही है, अब सही है ना। चलिए, तो मैं इसको ला रहा हूं dx, ठीक है, और ये लिखा है X1 से X2 तक। अब तो सही है, x लिखा है dx, यहां भी x आ गया। अच्छा, q तो नियतांक है, q तो आवेश है, इसको बाहर ले सकते हैं, तो माइनस q बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा बेटा, X1 से X2, और e को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी दूरी रखी है, कितनी दूरी, मैं इसको मान लेता हूं कि ये x दूरी रखा है। कितनी दूरी, x दूरी। कितनी दूरी रखा है, x दूरी, ठीक है। तो ये आ जाएगा q/x², ठीक है, दूरी का वर्ग होता है ना, और गुणे कितना आ जाएगा dx। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही लिखते हैं ना, E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणे होता है q/r²। r यहाँ पर x है, दूरी क्या है, x लिया है, तो x लिख देंगे, x², सिंपल सी बात है, x²। अच्छा, यहां पर देखो तो q भी यहां पर भी है, q यहां पर भी है, q बाहर ले लो, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x²। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि आवेश जो है q नहीं है बल्कि q नॉट है। अच्छा, q ही लिया था, ठीक है, q है। अब यहां पर देखिए X1 से X2 तक है, E का मान रख लिया, इसको आगे लेके चलते हैं। सिंपल चीजें, W बराबर आ जाएगा हमारे पास, W बराबर आ जाएगा माइनस का Q है, और बाहर आ जाएगा, ये इसको ऐसे लिख लेते हैं एक बार, X1 से X2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे, देखते रहना इसको, q/x², और गुणे में है dx, ठीक है। ये E का मान लिखा है पूरा का पूरा। अब देखिए, तो यहां पर Q क्या है, नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक है, बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर -q, और गुणे में आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये वाला Q आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, अंदर क्या बचेगा, X1 से X2 बचेगा, और बचेगा 1/x² dx। x² को ऊपर लेके रखते हैं, तो ये हो जाएगा -q² बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गुणे में आ जाएगा X1 से X2, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं, x² बटे के नीचे, बटे के जब ऊपर जाएगा तो x की घात कितनी हो जाएगी, -2, बटे के नीचे x की घात कितनी है, +2, ऊपर जाएगी तो -2 dx लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका हम करेंगे समाकलन, W बराबर q² बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऋणात्मक लगा है, और मैं इसको लिख रहा हूं X1 से X2 तक। अब मैं इसका समाकलन करूंगा तो ये हो जाएगा x की पावर -2, जितनी भी घात रहती है उसमें एक जुड़ता है, और जो भी घात होती है वो नीचे आ जाती है। ध्यान से देखना, लिमिट क्या लगी है, देखते रहना, गलत कहीं पर होगा बताना मुझे, समझ में आए, ठीक है। बचा है, क्यों नहीं कट रहा है बेटा। अब W बराबर मैं निकालूंगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा, -q² बटे है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, x की घात में -2 + 1 है, मतलब कितना बचेगा, x की घात -1 बचेगा, x की घात -1 बटे में क्या बचेगा बेटा, -2 + 1 बचेगा, तो -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। देखते रहना, लिमिट क्या लिखी है, X1 से X2, W बराबर, देखते रहना, ठीक है, ऋणात्मक ये -1 है, तो किसी भी संख्या में 1 से भाग देंगे तो एक ही आता है, वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऋण इधर आएगा तो ये प्लस कर देगा इसको, और ये हो जाएगा q² बटे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से बेटा, ध्यान से। अच्छा, एक चीज, थोड़ा सा मैंने दोनों आवेश को क्यों लिख लिया है क्या, ये तो बड़ा Q आवेश था ना, तो इस आवेश के कारण जो बल लगेगा यहां पर वो QE था, और जब ला रहे हैं तो जो इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है ना बेटा, जो वैद्युत क्षेत्र लिखे हैं वहां पर बड़ा Q आवेश आएगा। थोड़ा चेंज कर लेना, ध्यान देना सभी बच्चे, जो आवेश के कारण मैंने विद्युत क्षेत्र लिखा नहीं, ये बड़ा Q है वास्तव में, है ना, ये बड़ा Q होगा ना बेटा, बड़े आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र लिखा है हमने। ये छोटा Q तो जिसको ला रहे हैं वो है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो बड़े आवेश Q के कारण है, तो इसको थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान देना, ये बड़ा Q होगा, ये बड़ा Q है, और यहां पर q² की जगह QQ आ जाएगा, q² की जगह QQ आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, यहां पर बड़ा Q है, और बड़ा Q बाहर आएगा तो ये Q छोटा था, ये बड़ा Q रहेगा, तो ये -Q और गुणे बड़ा Q लिखा रहेगा, -Q गुणे बड़ा Q लिखा रहेगा, ये -Q गुणे बड़ा Q लिखा रहेगा, और ये +Q और गुणे बड़ा Q रहेगा। अब सही है, और ये हो गया यहाँ पर x की घात -1, और लिमिट लगी है X1 से X2। अब मैं इसको लिखूंगा तो W बराबर आ जाएगा, ध्यान देना, +Q गुणे बड़ा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे x की घात -1 को लिख सकता हूं 1/x,
और ये हो जाएगा x1 से x2 लिमिट रखेंगे अब, तो ये आ जाएगा W बराबर क्यू बटे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर देखेंगे तो एक बार ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो एक बार हो जाएगा 1 बटा x2 माइनस 1 बटा हो जाएगा x1। सिंपल सी बात, हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? अरे बोलो ना, आया कि नहीं? ये लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है क्या? यहां तक समझ में आया? अब देखिए मुझे क्या करना है, आपको सिंपल से दिख रहा है, W कमांड निकाल लिया हमने, यहां तक W कमांड निकाला, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई x2 माइनस 1 बाई x1, ये आ गया। ठीक है, लिमिट कैसे रखते हैं? पहले ऊपर वाली रखते हैं बेटा, उसके बाद ऋणात्मक चिन्ह लगता है, फिर नीचे वाली रखते हैं। ये 500 बार पढ़ाया जा चुका है। अब W बराबर हमारे पास आ गया, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैंने पहले बताया था। क्यू और बटे में लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया है 1 बाई x1 माइनस 1 बाई x2। अब चित्र में अगर देखिए तो x1 और x2 क्या लिखा है? x1 वो है, x2 ये है, ठीक है, x1 ये है, x2 ये है। अगर मैं x1 में से x2 को घटा दूं, बाहर निकाल दूं, मैं कहूं इसको कि ये r दूरी पर ही रखा है या x दूरी पर ही रखा है, ठीक है, मैं इसको ऐसा बोलूं या इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, तो इसको मैं ऐसा करूं कि इसको ऐसे ही रख दूं। मैं विभवांतर की बात कर रहा हूं, ऐसा करो कि इसको ऐसा कर देते हैं। ये इसको मैं ओपन मतलब मल्टीप्लाई करके लिख दूं, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? W बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखना, क्यू बटा आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1 बटा x1, फिर माइनस इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1 बटा x2। ये क्या है? ये काम है बेटा, ये जो काम किया गया था, ये काम कहां है? पहले बिंदु पर जहां आवेश है, यहां पर अनंत से लाके यहां पर रखने पर जो काम किया गया था वो ये काम है, और यहां पर लाके रखने पर जो काम हुआ है वो ये काम है। तो कुल मिला के ये डेल्टा W नहीं लिखा है, क्या लिखा है? ये डेल्टा W जैसा नहीं दिख रहा है कि यहां पर पहले बिंदु पर काम माइनस दूसरे बिंदु पर काम। तो ये क्या लिखा है? डेल्टा W लिखा है। दिख रहा है कि नहीं सबको? डेल्टा W जैसा दिख रहा है, पहला कार्य माइनस दूसरा कार्य, W1 माइनस W2 जैसा दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है? ये आपको W1 जैसा दिख रहा है माइनस W2। तो कुल मिला के ये जो W लिखा है वो W1 माइनस W2 ही तो लिखा है। अरे लिखा है क्या? कार्य में अंतर ही तो लिखा है। ये W1 पहले बिंदु पर कार्य माइनस दूसरे बिंदु पर कार्य, W1 माइनस W2 ऐसे लिखा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो चूंकि हमने पढ़ा है, ध्यान से देखना, चूंकि हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है W बाई क्यू नॉट आवेश होगा तो क्यू नॉट लिखेंगे। हमने क्यू आवेश लिया है, देखो यहां पर हमने क्यू आवेश लिया है तो हमने क्यू लिखना है यहां पर, ठीक है। या मैं W बराबर लिख सकता हूं V क्यू के, ठीक है। अगर मैं डेल्टा W लिखूंगा तो ये हो जाएगा डेल्टा V क्यू के। सिंपल सी बात, सिंपल सी चीजें, ऐसे लिख सकता हूं या ऐसे लिख सकता हूं। तो अगर मैं देखूं तो एक्स्ट्रा क्यू का गुणा हो रहा है, जो विभव है उसमें एक्स्ट्रा क्यू का गुणा है। अगर मैं इसको समीकरण 1 बोलूं, ठीक है, इसको समीकरण 1 बोलूं और इसको समीकरण देखो, इस समीकरण से इसकी तुलना करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं W बराबर लिख सकता हूं V क्यू के, W बराबर V क्यू बराबर W1 को मैं क्या लिख सकता हूं? W1 पहले बिंदु पर विभव क्या है? V1, पहले बिंदु पर विभव क्या होगा? V1 गुणे आवेश क्या है? छोटा q, माइनस, ध्यान से देखना, दूसरे बिंदु पर विभव क्या है? V2, और आवेश क्या लाया था? Q। सिंपल सी बात, लिख सकता हूं उस फॉर्मूले से, लिख सकता हूं Q कॉमन हो जा, V Q बराबर हो जाएगा V1 Q, ठीक है। अच्छा, Q कॉमन ले लो यहां से, ये विभवांतर दिख रहा है आपको, Q कॉमन हो गया, आ गया हमारे पास V1 माइनस V2, Q से Q कट जाएगा, V बराबर कितना आ गया हमारे पास? V बराबर आ गया है V1 माइनस V2। ये कुल मिला के विभवांतर ही तो हमने प्रूफ कर दिया, हमने विभवांतर ही तो प्रूफ किया, लेकिन विभवांतर को हमको R के रूप में लिखना है। तो अगर मैं अब इससे तुलना करूं, इस सूत्र से तुलना करूं, इस सूत्र में अगर मैं Q को हटा दूं तो ये विभवांतर नहीं लिखा है, चूंकि W बराबर, इस समीकरण को मैं समीकरण 1 बोलूं अगर, तो चूंकि हम देख रहे हैं W बराबर होता है V क्यू के, अगर मैं V क्यू यहां लिख लूं तो Q से Q कट जाएगा, बचेगा V बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा R। तो कुल मिला के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती जैसा दिख रहा है, अर्थात ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है मुझे
कि v बराबर दिख रहा है q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/x1, ठीक है, गुणे 1/x1 माइनस 1/x2 के, ऐसा दिख रहा है। ऐसा ही तो दिख रहा है ये वाला सूत्र। अर्थात ये दूरी जो भी दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। पहले बिंदु पर 1/x1 है, दूसरे बिंदु पर 1/x2 है, v1 माइनस v2 है, ये v1 है, ये माइनस v2 है। सिंपल चीज। इस अर्थात मैं लिख सकता हूं इसको, अर्थात मैं लिख सकता हूं v बराबर है q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/x के। अगर दूरी x सिर्फ हो, एक बिंदु को देखें तो सिर्फ x के अनुपाती है, ठीक है, तो सिर्फ x के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के 1/x। पहले बिंदु पर देख रहे हैं तो x1 आ रहा है, दूसरे पे देख रहे हैं तो x2। अरे ये बड़ा आपको इतना बड़ा डेरिवेशन इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्टेप्स मैंने इन्वॉल्व किए इसमें समझाने के लिए, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जानबूझ के इसके अंदर घुसड़ के, ठीक है। अदरवाइज डेरिवेशन इतना लंबा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इंटरनल स्टेप्स में आपको कुछ दिखाना था कि जो डेल्टा वी हम लिखते हैं उसका मतलब क्या है। जैसे डेल्टा वी लिख रहे हैं ना, अगर मैं सिर्फ पहले बिंदु पर विभव लिखूं तो ये जैसे v1 लिखूं, मैं यहां से w1 जैसे लिखा हूं तो w1 ये है। अगर मैं सिंपल सा देखो w1 क्या लिख सकता हूं, w1 बराबर क्या है, q बटा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/x1। अब w1 बराबर क्या होता है, v1q, तो q से q कट जाएगा, v1 बराबर क्या आ जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/x। ये वाला q बचेगा, ये वाला q खत्म हो जाएगा, सिर्फ बड़ा q बचेगा, छोटा q खत्म। तो v1 बराबर लिखूंगा ये, तो 1/x दूरी के साथ 1/x, दूरी क्या है 1/x1। तो इसी तरह से टोटल रिजल्टेंट v लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन गुणे 1/x। अगर दूरी सिर्फ x होती तो 1/x आ जाता, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, एक बार करना। ये एक्सप्लेन करने के लिए था, दो बिंदु मैंने जानबूझ के लिए थे। रिजल्टेंट x के साथ या r के साथ क्या आएगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल क्विज का टाइम हो रखा है, क्विज के लिए चले। हाँ जी बच्चे, क्विज के लिए चले क्या, समझ में नहीं आया एक बार देखना लेक्चर, है ना। तो मैंने इंटरनल स्टेप्स में काफी लंबा किया है थोड़ा, ताकि आप थोड़ा सा देखिए उसके अंदर कुछ स्टेप्स में आपको विभव और विभवांतर थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि आप विभवांतर देखिए क्या आ रहा है। पहले बिंदु के लिए देखिए ये आ रहा है v1, w1 का मान है w बराबर v1 q1 है, w1 बराबर क्या है v1 q1। तो अगर w1 बराबर ये है और w1 बराबर v1 q1 तो v1 बराबर कितना आ जाएगा, ये q बचेगा सिर्फ और ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा x1। तो दूरी के साथ v1 को देखो 1/x1 है, इसी तरह v2 को देखो तो क्या आएगा 1/x2 आएगा। तो सिर्फ v लिखेंगे तो 1/x आएगा, ये तो बोला मैंने, ठीक है। हाँ कल में नहीं आया था बेटा, ठीक है। चलिए तो क्विज के लिए चलते हैं, क्विज के लिए तैयार है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ये जो मैंने इतना लंबा डेरिवेशन किया ना, लंबा डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है वास्तव में, अगर देखा जाए तो आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने के लिए था कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें कि किन किन चीजों को मैं एक्सप्लेन, जो चीजें मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि कहां कहां पर आपको ध्यान देना है, वो बात थी। बाकी तो सारी चीजें आपको, है ना, धीरे धीरे एक्सप्लेन ही करेंगे। आर दूरी पर विभव का मान क्या होगा। अब आपको इस क्विज का आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए इसका आंसर क्या है आज, है ना, इसका आंसर क्या है बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन, दो कूलाम आवेश को दो कूलाम आवेश को 20 जूल का काम करना पड़ रहा है। बिंदुओं को विभव में विभवांतर बताइए कितना होगा, बताइए। हो गया क्या, आइए आंसर देखते हैं। हो गया तो आंसर देखिए ना, फिर क्या देख रहे हो। पहले क्वेश्चन, एक बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव। तो अगर कोई आवेश प्लस q है यहां पर, तो इससे r दूरी पर विभव निकालना है इस पॉइंट P पर। तो मैं जानता हूं कि दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती मतलब v बराबर मैं लिखूंगा, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश क्या है q, और दूरी की जितनी भी है उसके व्युत्क्रमानुपाती बट r लिख देंगे, हो गया, यही विभव है जो कि अभी आपको दिखाया था। ये देखो ये 1/x आ गया था ना, तो बस वही चीज है, ठीक है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती q/r, पहला नंबर, सिंपल सी बात, ठीक है। अच्छा दूसरे की बात करें तो 2 कूलाम आवेश को q बराबर कर रखा है 2 कूलाम, कार्य बराबर w बराबर 20 जूल। तो सिंपल सी बात, डेल्टा v की बात कर रहा है, डेल्टा v विभवांतर क्या होता है, किया गया कार्य बटे, तो 20/2 बराबर 10 जूल आ जाएगा, ठीक है। इसका भी ए नंबर ही है,
ठीक है, 10 जूल। ठीक है, और ये दोनों राय और राय चलता रहना चाहिए, इसमें कटौती नहीं। ठीक है।